पनामा सिगरेट की डिब्बी पे साइन करके कौन भर्ती करता था और उसको भाषणों में कौन कहता था? जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन पर हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और देश को आगे बढ़ना है। हम सब को मिलकर इस भ्रष्टाचार को समाप्त करना है। और आज मुझे गौरव है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन वाली सरकार है। हमने लाखों करोड़ रुपया दिल्ली से गरीबों को भेजा है और बिना किसी भेदभाव के, बिना कट मनी से जनता को वो पैसा पहुंचा है। और वो भी समय था जब एनसी की सरकार की, गठबंधन की पार्टी है कांग्रेस, उसके सबसे बड़े नेता राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। उन्होंने स्वयं कहा था मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूँ। उमर अब्दुल्ला साहब, आपकी गठबंधन की पार्टी 100 रुपया दिल्ली से भेजती थी, प्रधानमंत्री कहते थे 14 रुपये नीचे पहुँचते। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम वहाँ से दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं, गरीब की झोंपड़ी में 100 ही पहुँचता है। आपके समय में 14 पहुँचता था। ये कौन करता था चोरी? हमने चोरी रोकी है और चोरी रोकना हमारा वचनबद्ध था। 1 लाख होने जा रहे हैं गुजरात, पंजाब और वेस्ट बंगाल में। जम्मू कश्मीर में भी 2 सीटें हैं, इसके ऊपर भी चुनाव जल्दी ही चुनाव आयोग चुनाव घोषित करेगा। भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार है। और जिस तरह जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान का, मैं अभी चौपाल से आया हूँ, लोग आयुष्मान के लाभ को प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी स्कीम मान ली। गरीबों को जो घर मिले हैं उसके लिए वो प्रधानमंत्री जो आशीर्वाद दे रहे हैं और एक एक गरीब का आशीर्वाद मोदी जी के साथ है। 25 करोड़ गरीबों को एम्पावर्ड करने का काम इस छोटे से 11 साल के कार्यकाल में मोदी जी ने करके दिखाया। अब भारत लगातार आगे बढ़ेगा और भाजपा का, मोदी जी का संकल्प सेवा, सुशासन व गरीब कल्याण हमारा ध्येय है। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की 11 साल के इतिहासक गौरवमयी कार्यकाल के दौरान सेवा, सुशासन एवं गरीब कल्याण के जो कार्य हुए हैं उन पर पूरे देश के अंदर कार्यक्रम चल रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज जम्मू कश्मीर के अंदर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी के नेतृत्व में सभी जगह चौपाल के कार्यक्रम हो रहे हैं, जनसंपर्क के कार्यक्रम हो रहे हैं। जनता से जाकर श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के 11 साल का रिपोर्ट कार्ड पहुंचाया जा रहा है। और मैं ये समझता हूँ एक स्वर्णिम समय भारत के इतिहास में है, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, नेपाल हो, या यूक्रेन रूस युद्ध हो, या भी इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा संघर्ष हो। भारत ने अपने नागरिकों को सम्मान के साथ निकाला है। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने भारत का, भारतीय जहां भी है, हमारा नागरिक जहां भी है, उसकी रक्षा की है। ये आज भी चलते युद्ध में से भारत के नागरिकों को निकाला गया है। ये बहुत गौरव का समय है। और आज भारत की चमक व धमक पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। भारत की चमक आज विश्व के अंदर आर्थिक रूप से 12वें 14वें नंबर पर लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था तक भारत पहुंचा है। और मुझे गर्व है कि आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। 1947 से लेकर 2014 तक हम 1.8 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने थे। आज 200 गुना की बढ़ोतरी पिछले 11 वर्षों में हुई है और आज भारत 4.186 की अर्थव्यवस्था, 4.186 की ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था भारत बना है।
और ये भारत अब रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह कल पूरे विश्व को बता दिया और विशेष रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति से बातचीत करते हुए कि तीसरी शक्ति, तीसरा व्यक्ति, तीसरा देश हमारी बातचीत में मध्यस्थता नहीं करेगा और ऑपरेशन सिंदूर ना हम भूले हैं ना विश्व को भूलने देंगे। आतंक के ठिकानों को ध्वस्त करना, उनको समाप्त करना, अपने नागरिकों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने के बाद भारत ने हमले रोके थे और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। चौक साहब